क्या सच में इंसान को ज़िंदगी में बेहतर बनने के लिए, एक कामयाब इंसान बनने के लिए डिग्री की ज़रूरत पड़ती है? चलिए एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक इंसान था जिसका नाम था रामू। रामू भीख मांगने का काम करता था। एक दिन भीख मांगते मांगते उसके दिमाग में एक बात आई कि भीख मांगने से आज ज़िंदगी का सफ़र पूरा नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चला जाता है काम के तलाश में। जैसे रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो वहाँ पे उसको एक पब्लिक टॉयलेट नज़र आता है। उस टॉयलेट में जाता है और वहाँ पे एक सुपरवाइज़र बैठा हुआ होता है। उसको बोलता है कि साहब मुझे काम चाहिए, काम मिलेगा क्या? सुपरवाइज़र बोलता है ठीक है, तुमको मैं काम तो दे दूंगा, लेकिन ये बताओ तुमने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया है? रामू बोलता है कि साहब मैं एक भिखारी हूँ और आज से पहले मैं भीख मांगने का काम करता था, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूँ। तो सुपरवाइज़र बोलता है ठीक है, अगर तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं किया है तो तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई काम नहीं है, जा सकते हो यहाँ से। बेचारा मायूस होकर निकल जाता है। जैसे कुछ दूरी पे जाता है, नज़र आता है कंस्ट्रक्शन लाइन का काम चल रहा होता है। वहाँ पे जाता है तो सुपरवाइज़र को बोलता है कि साहब मुझे काम चाहिए, काम मिलेगा क्या? वहाँ के सुपरवाइज़र बोलता है ठीक है, मैं तुमको काम दे रहा हूँ, लेकिन ये लो रजिस्टर, यहाँ पे तुम अपना सिग्नेचर कर दो और काम करना शुरू कर दो। रामू बोलता है कि साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे सिग्नेचर करने नहीं आता है। सुपरवाइज़र बोलता है ठीक है, अगर तुमको सिग्नेचर करने नहीं आता है तो तुम्हारे लिए काम नहीं है। मायूस होकर वहाँ से भी वो बेचारा निकल जाता है। जैसे कुछ दूरी पे जाता है तो देखता है वहाँ पे एक ट्रक लगी हुई होती है और उस ट्रक से आलू की बोरी कुछ लोग उतार रहे होते हैं। तो दुकान के पास जाता है, दुकानदार से बोलता है कि साहब मुझे काम चाहिए, काम मिलेगा क्या? दुकान वाला बोलता है कि ठीक है, यही काम है, ट्रक से आलू को बोली नीचे उतारना है, उतार सकते हो। रामू बोलता है हाँ सर मैं उतार सकता हूँ। ठीक है, तुम जितना बोरी उतारोगे तुमको उसी हिसाब से पैसा मिल जाएगा। रामू एक्साइटेड होकर बोरियाँ उतारना शुरू कर देता है। बोरी उतारता है, मालिक उसको पैसा देता है। जैसे निकलने के लिए रेडी होता है, मालिक उसको बोलता है अरे रुको, तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो और कहाँ से हो तुम? रामू बोलता है कि मेरा नाम रामू है साहब, मैं इससे पहले भीख मांगने का काम करता था, लेकिन मुझे एक नौकरी की तलाश थी, एक जॉब की तलाश थी। तो मालिक बोलता है ठीक है, तुमको अगर तलाश है तो तुम आ जाओ मेरे यहाँ पे कल से काम करने के लिए। रामू बोलता है कि साहब मैं कल से नहीं बल्कि अभी से ही आपके यहाँ काम शुरू कर देता हूँ। मालिक बोलता है ठीक है, शुरू कर दो। रामू वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है और इतनी मेहनत से काम करना शुरू करता है, इतनी शिद्दत से, लगन से काम करना शुरू करता है जैसे लगता है कि उसका खुद का दुकान है। और मालिक उस पर इतना भरोसा करना शुरू कर देता है, इतना भरोसा, उसके हवाले पूरी दुकान छोड़ के वो कहीं भी चला जाता है। इसी करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत जाता है, 4 साल बीत जाता है, 5 साल बीत जाता है। एक दिन उस मालिक के दिमाग में एक ख्याल आता है, कहीं ना कहीं रामू हमारा 5 साल से साथ दे रहा है, 5 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे उसके लिए एक अच्छा सेटअप करके देना है। रामू को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इसी मार्केट में एक दुकान खोल रहा हूँ, तुम कल से उस दुकान का मालिक बन के काम करोगे। रामू बोलता है ठीक है साहब। मालिक दुकान खोल देता है और रामू इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, दुगना मेहनत से काम करना शुरू करता है कि कुछ ही समय में जितने भी उस एरिया के कस्टमर होते हैं उसके दुकान पे आना शुरू हो जाते हैं। पूरे एरिया को कवर कर लेता है अपनी मेहनत और अपनी लगन से और अपनी ईमानदारी से। करते करते कुछ समय बाद, 3 से 4 साल, 5 साल बाद उस एरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, एक रईस इंसान बन जाता है। जब रईस इंसान बनता है, अपने बच्चे और बीवी के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। खाना खाकर जैसे वो बिल पे करने के लिए, जैसे वो वेटर आता है तो वेटर बोलता है कि साहब ये बिल पे कर दीजिए और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। तो रामू बोलता है वो बिजनेसमैन कि मुझे सिग्नेचर करने आता नहीं है, मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ। वेटर समझता हो कि इस एरिया का सबसे रईस इंसान है, कहीं ना कहीं ये मजाक कर रहे हैं। तो फिर वेटर बोलता है कि साहब अब मजाक मत करिए, आप सिग्नेचर कर दीजिए और बिल पे कर देते। तो इंसान बोलता है, जो बिजनेसमैन होता है वो रामू बोलता है कि भाई मुझे सिग्नेचर करने नहीं आता है। तो जो वेटर होता है वो सोचता है कि फिर से मजाक कर रहा है। वेटर तीसरी बार बोलता है तो रामू थोड़ा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर बोलता है कि जाओ तुम अपने मैनेजर के भेजो, तुम्हारे मैनेजर से बात करना है। वो वेटर मैनेजर को जाके पूरी कहानी बताता है कि साहब ये पूरे एरिया का रईस इंसान है और ये हमारे होटल में खाना खाने के लिए आए हैं, और जब मैं इनको बोल रहा हूँ कि बिल पे करके सिग्नेचर कर दें तो ये बोल रहे हैं कि मुझे सिग्नेचर करने नहीं आता है। वो मैनेजर भी सुन के थोड़ा अचंभे में पड़ जाता है और जाता है बिजनेसमैन के पास, बोलता है कि साहब आप मजाक कर रहे हैं, आप इस एरिया के सबसे रईस इंसान हैं, आप बिल पे कर दिए और सिग्नेचर कर दीजिए। तो बोलता है कि भाई मुझे सिग्नेचर करने नहीं आता है,
मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ। उस वक्त वो मैनेजर उस रामू को बोलता है, उस बिजनेसमैन को बोलता है कि सर आप पढ़े लिखे इंसान नहीं हैं तो आप इतना बड़ा रईस आदमी हैं, इतने अमीर इंसान हैं और इतना बड़ा बिजनेसमैन है, अगर आप पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते। उस वक्त वो रामू बिजनेसमैन उसको जवाब देता है कि सर मैं अगर पढ़ा लिखा होता तो आज मैं वही टॉयलेट साफ कर रहा होता,